सतनाम। एक नगर में एक महाराज जी आश्रम पर रहा करते थे। उनके पास सत्संग सुनने के लिए भक्त लोग दूर दराज से आया करते थे और बहुत भारी संख्या में आया करते थे। महाराज जी ने एक दिन लालच बुरी बला इस विषय पर सत्संग फरमा दिया। लोभी मनुष्य लालच के वश में होकर अपनी बुद्धि को खो बैठता है और विचारहीन हो जाने के कारण वह मनुष्य पद से भटक जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को लालच से बचना चाहिए। सत्संग मंडली और भक्तजनों में से एक जोहरी भी सत्संग सुनने आया करता था। उसको यह बात अच्छी नहीं लगी और महाराज जी से उसने कह दिया कि महाराज, आप जो फरमाते हैं कि लालच बुरी बला, सो मुझे तो यह बताए कि लोभ वस्तु क्या है, इसका प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण तो दिखाइए। लोभ का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसा है और लोभी व्यक्ति कैसे बुद्धिहीन हो सकता है। महाराज जी ने कहा कि भक्त भाई, फिर कभी आपको इसका लोभ का प्रत्यक्ष रूप दिखा दिया जाएगा। कई दिन बीत जाने पर भी महाराज जी ने उस जोहरी भगत का प्रसन्न याद रखा। महाराज जी ने अपने आश्रम पर एक पालतू कुत्ता पाल रखा था। नगर में कई सेठ साहूकार महाराज जी से अत्यंत लगाव रखते थे, श्रद्धा रखते थे। एक दिन महाराज जी ने एक सेठ से कहा कि हमें कुछ समय के लिए एक कीमती हीरा की आवश्यकता है। उस सेठ भक्त ने बिना कारण पूछे ही दूसरे दिन महाराज जी को हीरा लाकर दे दिया, जो कि करोड़ों का मूल्य रखता था। महाराज जी ने उस हीरे को लेकर आश्रम के कुत्ते के गले में पट्टे के साथ बांध दिया। नित्य की भांति जब जब सभी भक्तजन सत्संग सुनने के लिए आए तो उनमें से वह जोहरी भक्त भी आया। उसके पश्चात महाराज जी ने प्रतिदिन की भांति सत्संग प्रारंभ किया। कुत्ता भी जब संगत के पीछे एक कोने में जूतों के पास बैठा दिया, जिससे कोई जूते बाहर लेकर ना जाए। जोहरी ने देखा कि आश्रम के कुत्ते के गले में आज एक कीमती हीरा बंधा हुआ है। वह आश्चर्यचकित हो गया। दिन में कहने लगा कि यह महाराज जी लोग क्या जाने इतने मूल्य हीरा एक कुत्ते के गले में बांध रखा है। जितनी देर सत्संग होता रहा संगत तो पूर्वक सत्संग सुनती रही, परंतु जोहरी कुत्ते का ही ध्यान लगाए रहा। अंत में सत्संग समाप्त होने पर जब संगत घरों को चली गई तब जोहरी वही आश्रम में ही बैठा रहा। महाराज जी को एकांत में बैठे देख जोहरी उसके पास गया और पूछने लगा, महाराज जी, आपने कुत्ते के गले में क्या बांध रखा है? महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी, एक सुंदर सा मन का हीरा कहीं से मिल गया था, वही हमने कुत्ते के गले में बांध दिया। जोहरी भगत ने कहा, मैं इससे भी सुंदर आपको एक मन का ला कर दूंगा, जिसकी सुंदरता इससे भी अधिक होगी। वह आप कुत्ते के गले में बांध देना और यह मुझे दे दो। महाराज जी बोले, यही हीरा ही बंधा रहने दो। हमने कौन सा कुत्ते को कहीं नुमाइश में भेजना है, कहीं दिखाना थोड़े है किसी को। हमने जो इसे बढ़ चढ़कर सुंदर हमें दिखाना है। तो ऐसे ही हुआ। महात्मा लोगों का कुत्ता साधारण सा कुत्ता था, साधारण सा हीरा ही ठीक है। यही घर पर ही तो इसने बैठना है और इसे कौन सा कहीं बाहर जाना है, इसी को ही रहने दो। जोहरी को यह बात न पता था कि महाराज जी ने यह सब रचना मेरे लिए रचाई है। जोहरी ने कई प्रयास किए किसी उपाय से यह हीरा मुझे प्राप्त हो जाए, क्योंकि वह जानता था कि इसका मूल्य कई हजार करोड़ रुपया है। उसके बार बार आग्रह करने पर भी महाराज जी ने एक ही उत्तर दिया कि कुत्ते के गले में यही हीरा बंधा रहने दो। अंत में लोभ के अधीन होकर उसने महात्मा जी से पूछा कि आप मुझे यह मनकर किसी भी उपाय से दे सकते हो? महाराज जी ने स्वीकार लिया, कहा कि हाँ, मैं उस अवस्था में दे सकता हूँ जो मनुष्य कुत्ते के साथ बैठकर खाना खा ले, जो खाना खाना स्वीकार करेगा। लोभी मनुष्य कुछ करने को तैयार नहीं होता। ठीक इसी दशा में जोहरी की भी यही हुई। उसकी बुद्धि पर लोभ का आवरण छा गया और वह लोभहीन होकर कहने लगा, महाराज जी, मुझको आपकी यह शर्त मंजूर है। जैसा आप कहेंगे वैसे ही कर दूंगा। आपके वचनों पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि वो जो जोहरी था उसने कुत्ते के साथ भोजन करना स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन सत्संग की समाप्ति पर जब संगत अपने घरों को चली गई तब महात्मा जी ने पतली खीर बनवाई और ठंडी करके थाली में डाल दी। कुत्ता उसे खाने लगा।
एकदम ही थाली की संपूर्ण खीर झूठी कर डाली। अब जोहरी भी महाराज जी की कल वाली की गई शर्त के अनुसार थाली में से ही खीर खाने को तैयार होगा। कुत्ते की झूठी खीर उठाकर मुंह में डालने लगा ही था कि झटपट से महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि लो भगत जी देख लो, यह है लोभ का प्रत्यक्ष स्वरूप। कुछ दिन पूर्व तुमने हमसे लोभ का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाने के लिए कहा था। अब स्वयं अपनी आंखों से देख लो कि आज तुम स्वयं ही लोभ का रूप बने हुए हो और लालच के वशीभूत होकर एक कुत्ते की झूठन खाने को तैयार हो गए हो। क्या यह धन जिसके लिए तुम मनुष्य होकर इतना नीच कर्म कर रहे हो और अपने आचरण से गिर रहे हो, मरते समय तुम्हारे साथ क्या ये जाएगा? जोहरी भगत महाराज जी की चेतावनी से अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और भविष्य में लोभ आदि परित्याग कर पूरा सत्संगी भगत बन गया। इस कहानी के पीछे का जो मेन उद्देश्य यही है कि हमें किसी भी कारण, देखो कोई दृष्टांत हो या मान लो कोई कहानी हो, उसके पीछे ये बताई जाए कि उसके पीछे कर्मों का क्या मकसद है। देखिए लालच बुरी बला इसलिए बताई महाराज ने कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई धन पद गाड़ी घोड़ा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। एक साथ क्या जाएगा कि हमारा कर्म साथ जाएगा। हमें एक सतगुरु की भक्ति करनी, गाड़ी घोड़े बंगले कोई साथ नहीं जाने। जब कोई चीज़ साथ जाने वाली नहीं है तो फिर लालच किस बात का करना चाहिए? ये लालच करना चाहिए कि हमें भजन करना है, हमें सेवा करनी है। दूसरे ने 10 रुपये दान दिए हैं तो हमें 15 रुपया दान करना है। यदि दूसरे ने 10 लोगों को भोजन कराया है तो हमें लालच ये करना चाहिए कि हमें 15-20 लोगों को भोजन कराना चाहिए। तो देखिए साधुसंगत जी, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने नियम से नहीं गिरना चाहिए, कभी भी अपने जमीर अपने आचरण को कभी गिरने मत दो। क्योंकि महाराज जी ने जो प्रत्यक्ष रूप बताया है सत्संग वो चीज़ है कि जब हम सत्य की संगत करना शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर जो है अंतस्करण शुद्ध होने लगेगा। जैसे महाराज जी ने ये बात कही कि अंतर्गति राचे नहीं बाहर कथे उदास, और वे नर तो यमपुर जाएंगे सत बासे गुरु रविदास महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिस प्रकार एक मनुष्य लालच करता है, क्रोध करता है और दूसरों को परेशान करता है या किसी प्रकृति को हानि पहुंचाता है, वो कभी भी अपने जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता। उसे यदि सुख प्राप्त करना है तो केवल उसे एक सतगुरु की भक्ति में ही सुख मिल सकता है। देखिए किसी प्रकार लालच के वशीभूत होकर जोहरी ने कुत्ते के साथ खीर खानी तक स्वीकार कर ली और अपने मनुष्य पद को खो दिया। यह सच है कि माया ऐसी लुभावनी है कि जो अपनी क्षणिक चमक दमक दिखाकर जीव को पद भ्रष्ट कर देती है और 184 योनियों में गिरा देती है। संत महापुरुष जीवों को मायावी जाल में फंसते देख करुणा हो जाती है और वे मानव मात्र के प्रति बारंबार यही उपदेश करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मनुष्यता की सीमा में ही सीमित रहना चाहिए। प्रारब्ध अनुसार जीव को कुछ भी मिलता है उसी पर संतुष्ट रहकर निष्काम कर्मों की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इन अमूल्य वचनों का मूल्यांकन करना और परमार्थ करना मुख्य, इस जीवन में परमार्थ करना मुख्य कर्तव्य है। उनसे शिक्षा ग्रहण कर अपने आचरण को सुधारना और अपने स्वामी को सतगुरु को पहचानना, यही एक भगत की निशानी होती है। तो देखिए साथ संगत जी, लालच बुरी बला है। तो ये कहानी आप सुन रहे थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सतनाम सतगुरु जय रविदास।